गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में नाव के द्वारा सभी यात्री गंगा मैया से पे भावे मेरी गंगा। हमें प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती में हम आए नाव में गंगा मैया में नहाने के लिए, नाव करने के लिए। ये देव है, इसको तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। गंगा मैया पार लगाई हो मैया, जाए गंगा मैया मारे है, जाए मेरी गंगा मैया। ऐसे ताऊ ओ ताऊ गंगा महाराज गंगा मैया की जयकार बोल। मैं मेरी गंगा मैया जो या गंगा में दीपे जराबे हुए है, जाए मेरी गंगा मैया घर में उजालो है, जाए मेरी गंगा मैया तेरी से कपड़े हाय मेरी गंगा मैया। जय हो मेरी गंगा मैया से है, जाए मेरी गंगा मैया। ये हमारी सारथी है। लगावे जो हो गए जाए मेरी गंगा मैया खैया रोग लगे, जाए मेरी गंगा मैया दर से भावे मेरी गंगा मैया मोए भावे मेरी गंगा मैया। लगावे जो या गंगा में गोता आवे उठने जाए मेरी गंगा मैया होते उठने जाए मेरी गंगा मैया। मैं बताता हूँ, पहले आप जो ले रहे उसको ले लीजिए, तारा लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की जय, नी मैया की जय। बोल गंगा माता की जय, बोल यमुना माता की जय बोल सरस्वती माता की जय, बोल तीर्थराज प्रयाग राज की जय, ता की जय, बोल अक्षय वट आने की जय हो, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय, बोल माता दुर्गा की जय, बोल माई शारदा की जय, बोल माता महाकाली की जय। अब इन सभी माताओं के रक्षक भी होते हैं, उनका भी जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री काल भैरव माता जय की जय, बोलिए अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने भाई अनु की जय, बोल आज के आनंद की जय। बोलिए नमः पार्वती ते बत हर महादेव शंभु शंकराय बोल नागमंडल देवता की जय हो। राम राम। सुनो हमारी बात सुनेंगी। एक छोटी सी शर्त है मेरी। हाँ ठीक शर्त बताऊं? जैसे हमने भगवान राम को नाव में बैठाते सुने, उनसे नहीं कहा था कि प्रभु जब तक आपका चरण नहीं धुलाएंगे तब तक आपको नाव में नहीं बैठेंगे। वैसे ही एक छोटी सी शर्त है मेरी। आप सभी लोग हुकारी लगाएंगी, हुकारी समझती है ना, हुकारी लगाएंगी। मैं आपको इधर के बारे में सब कुछ बताता हूँ, ठीक? हुकारी लगाना बंद कर देंगी तो मेरा बोलना बंद।
भजन नहाने के बाद मैं खुद आपसे कहूँगा मैया भजन गाओ। नहा धो करके लौटने के बाद चल तो सही। पास में ही कोई जाएगा नहीं। देखो इधर ये सामने अक्षयवट जी, अभी आपको हाथ जुड़वाया मैंने। हाँ। ये अक्षयवट भगवान राम के समय का है। बहन फोटो बंद करिएगा। सुन लियो। ठीक है, हम वीडियो बना के घेर देंगे। इसी जगह भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान दिया था। कब दिया था? जब रावण को मारकर वापस हो रहे थे तीर्थराज प्रयाग से, तब उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान दिया। इधर में पिंडदान 4 जगह होते हैं धरती पे। ये 4 जगह मोक्ष का साधन है पितरों का। आपके पितर आत्मा ने यहाँ पे भगवान राम ने पिंडदान दिया था अपने पिता दशरथ जी का। घर में जिनके माता पिता सास ससुर भाई बंधु नहीं रहते हैं, उनके नाम से वहाँ त्रिवेणी में पिंडदान होता है। ये भगवान विष्णु का मुख है। पहला पिंडदान तीर्थराज प्रयाग में ही होता है। दूसरा होता है आपका भगवान विष्णु का नाभि वाराणसी। वहाँ पे भगवान ने नहीं दिया था, लेकिन वहाँ का महत्व। तीसरा होता है भगवान विष्णु का चरण पादुका गया जी। गया जी में माता सीता ने दिया था पिंडदान अपने ससुर दशरथ जी का। इसलिए माता बहनों को भी अधिकार हो गया पिंड करने का। नहीं पहले खाली पुरुष ही करता था आदमी, अब माता बहन भी कर सकती है। वो भी कर सकती है अपने पितृ अपने बाप सास ससुर के कर सकती है, जिनके के नाम से कर सकते हैं। बाकी अपने माता पिता के नाम से कर सकते हैं। कोई छोटा देवर ननन चली गई तो उनके नाम से कर सकते हैं। बेटा नहीं उनके नाम से कर सकते हैं। ये हो। और चौथा आपका होता है भगवान विष्णु का ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ। इन चारों जगह पे पिंडदान होते हैं। जिनको नहीं पता रहता माँ हम लोग बता देते हैं। उनका एक पन 2 काज होता है। खाली नहाने घूमने आता है तो अपने पितरात्मा को आपका पितरात्मा आसरा लगा कर बैठा रहता है कि हमारे कुल से कुटुंब से घर से परिवार से कोई न कोई आएगा तो तीर्थराज प्रयाग में ये। अभी आप अपने बारे में ले लीजिए। अभी आपको भूख लगी है, बहुत तीव्र भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अरे ये भाई नहीं है। तू बता भैया। समझी माँ? फिर भैया घर में जिनको नहीं पता रहता हम लोग बता देते हैं। उनका एक बन 2 काज हो जाता है। जैसे मैंने कहा नहीं अभी आपके सामने एक थाली भोजन रखा हुआ, आप पूरी थाली खाकर भोजन नहीं खत्म कर पाएंगी, लेकिन अन्न का एक निवाला खाएंगी तो आपका आत्मा संतुष्ट होगा। मैया मैंने कुछ गलत बोला? ऐसे ही आपके पितरात्मा इधर में आसरा लगाते हैं। क्यों आसरा लगाते हैं? क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का मुख है। मुख हमेशा खुला रहता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो आपके पितरात्मा आसरा लगाते हैं। वो भी आसरा लगाते हैं कि हमारे कुल कुटुंब घर परिवार से कोई ना कोई आएगा तो तीर्थराज प्रयाग में उनको भोजन। बाकी इच्छा मर्जी आपकी माँ। आप करोगे तो आपके पितरात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, इनको नहीं देंगे। ये करेंगे तो इनके पितरात्मा इनको आशीर्वाद देंगे, आपको नहीं देंगे। सभी का पित्र अलग अलग होता है। अपना करा हुआ। अब देखिए चाहे बड़ा हो, जो चला जाता है धरती छोड़कर वो पित्र ही कहलाता है। ठीक माँ? और देखो जिसमें हम चल रहे हैं ये माता यमुना नदी है। ये आपकी पश्चिम दिशा से आती है इस साइड से। ये आपकी दिल्ली आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए तीर्थराज प्रयाग आती हैं। उस साइड से माता गंगा आती हैं उत्तर दिशा से। वो आपकी गंगोत्री हरिद्वार ऋषिकेश कानपुर होते हुए तीर्थराज प्रयाग आती हैं। वहाँ त्रिवेणी में जाएंगी नहीं, आपको सिर्फ 2 ही धारा दिखेगी, गंगा माता यमुना माता। माता सरस्वती अंतर्वाहिनी गुप्ती, वो दिखाई नहीं पड़ती है मैया। माता सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई क्यों नहीं पड़ती हैं? जैसे हम आप बोलते नहीं हैं। हम आप बोलते हैं ना, मेरी वाणी आपको दिख नहीं रही है, ना ही आपकी वाणी मुझे दिख रही है, सिर्फ सुनाई पड़ रही है। इसलिए माता सरस्वती जी को यहाँ पे सुना जाता है, देखते हैं। उदाहरण के तौर पे
आप माताएं बहनें प्रतिदिन त्रिवेणी बनाती हैं अपने घर में, शरीर में। बताइए ऐसा क्या करती हैं रोज जो आप त्रिवेणी बनाती हैं अपने शरीरों में? बता माँ, बता सब भाई। सवेरे सवेरे नहाओ और नाम लो। सवेरे सवेरे नहाने और के बाप पाप त्रिवेणी को नाम लो, अपने सवेरे शरीर का त्रिवेणी, पाप सवेरे धुलती हो, त्रिवेणी। त्रिवेणी थोड़ू बनाती हो। हैं? अपने शरीर का पाप धुलती हो, त्रिवेणी थोड़ू बनाती हो। तो त्रिवेणी तो भैया घर के नाम पाऊँ के नाम बिल्कुल, घर में भी बनाते, वन में भी, अभी भी बनाई होंगी। नहीं पता? देखो रोज करती हैं आप लोग, तब भी नहीं मानते। हाँ ये देखो माँ ने अभी बताया। पढ़ी लिखी है, बता दियो। पढ़े लिखे से नहीं माँ, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। ये तो मैंने पहले ही बता दी ना। बाबा नाम कर लियो ही ना। अच्छा सुनो, मैं हर हर समझाता गंगे कैले हूँ। भगवान को सुनो मेरी, हर हर वो गंगे गंगा मैया की जय। शांत हो। ध्यान नारो नहीं। मैं समझा रहा हूँ, शांत हो जा। जैसे आप लोग घर में चोटी बाल कंघी करती है ना, तीन भाग करके चुटिया बनाती हैं। जब तीनों आप मिलाकर गुथ देती हैं, एक बनता है। एक में आपको सिर्फ दो भाग दिखेगा, तीसरा भाग क्या होता है, उसी में गुप्त हो जाता है। समझी माँ? इसका नाम वेणी है, बाल को वेणी बोला जाता है, उनका नाम त्रिवेणी है। समझ में आया? जैसे अभी आप गीत गा रही थी ना गंगा मैया के लिए, अब वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। हर जगह जाती हैं, नहा धो करके फल फूल पान चढ़ाती हैं। यहाँ पे बगैर स्नान करे पहले माँ गंगा का भेंट होता है, फिर स्नान होता है। उसमें लगता क्या है, श्रीफल नारियल, 3 नारियल रहता, अक्षत कुमकुम रोड़ी फूल रहता है, दूध रहता है। लेकर मैया को पहले भेंट करते हैं, तब चरण डाल के स्नान करते हैं। ये नियम वहाँ मिलता है माँ। ये नियम, ये पद्धति माता सीता ने रखा था। जयकारा लगाइए तो मैं बताता हूँ। बोल राजा राम की जय हो, तब बजरंग की जय हो। जब भगवान राम माता सीता इधर से गए थे चित्रकूट नाव से उतर कर तीर्थराज प्रयाग से, समझी मैया? अब इधर से ही रावण को मारकर वापस भी हुए थे तीर्थराज प्रयाग से। जिस चीज से भगवान राम लौट रहे थे रावण को मारकर, वो पुष्पक विमान था। किसका था? कुबेर जी। कुबेर जी का पुष्पक विमान था, उसका भाई रावण छीना था। उसका भाई विभीषण भगवान राम को उसी पुष्पक विमान से लेकर वापस। तो यही तीर्थराज प्रयाग में आकर के उनका पुष्पक विमान आगे रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सभी लोग देखने वाले देखते रह गए, सोचते रह गए कि बताओ मेरे साथ लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बैठा राम जानकी के स्वरूप में, और न जाने कितने देवताओं के अंश बैठे हैं, तब ये पुष्पक विमान क्यों आगे नहीं जा रहा? तब भगवान राम ने याद दिलाया कि इनको माता सीता को कहा कि हे जानकी, आपने अशोक वाटिका में बैठे बैठे माँ गंगा से मन्नत मांगी थी, सो हे जानकी ये माता गंगा का महिमा है, इसलिए आगे नहीं जा रहा पुष्पक विमान। तब माता सीता को याद आया, माता सीता भूल गई। तब उन्होंने बताया माता सीता ने कि हाँ प्रभु, मैंने यही बोला था कि हे गंगा मैया, मैं शाकुशल अपने पति और तेवर के साथ वापस अयोध्या जाऊंगी, तो तीर्थराज प्रयाग में रुक करके पहले माता आपका मर्यादा करूंगी, तब चरण डाल के स्नान करूंगी। ये श्रीफल नारियल डालते समय ये बोलते हैं गंगा मैया को कि हे गंगा मैया, मेरे शरीर का दुख दालित कष्ट व्याधा इसी नारियल के साथ अपनी धारा में बहा ले जाइए, और मेरे घर में धन पुत्र लक्ष्मी का वास कीजिए। ये बोलकर गंगा मैया को अर्पण करते हैं। ये भैया जा चीजें गंगा में बहा दे, कहाँ वहाँ पे खामे ना पूजा करोगी, पूजा होगी। ये माँ सुन मैं बताता हूँ, मेरी बात ये नारियल ही कह रहा हूँ। बात तो सुन मैं बता, आप यहाँ नहीं खोलना। ये नारियल वंश फल होता है, आप वंश, आपका ही वंश है वो। आप फोड़ोगे तो किसका बलि लोगी? आप पहले ये बताओ। इसलिए यहाँ नारियल नहीं फोड़ा जाता। आप नारियल लेना चाहती हैं तो ले करके आप रख करके, वो भी जिस पूजा करेंगे उसका नहीं, दूसरा आप नारियल ले करके ले जाइए घर, आप फोड़िए। ये वंश फल होता है, समझी मेरी माँ? और यहाँ सुन मेरी माँ, यहाँ सुन माता, इधर
यहाँ पाँचोंगरी बराबर भी नहीं है। इसमें कोई सेठ है, कोई साहूकार है, कोई लखपति, कोई अरबपति है, कोई मंगता फकीर है, जैसे जिसके तन पे कपड़ा नहीं रहता। सभी तरह के लोग आते हैं, सोने चांदी का नारियल बनाकर डालते हैं सेठ साहूकार लोग। उससे बड़ा सेठ आता है, अखंड भंडारा चला देता है। गरीब से गरीब भी आता है त्रिवेणी में, सुनो, गरीब से गरीब भी आता है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं रहता, वो भी आकर मैया को 3 ब्राह्मण भोजन देता है त्रिवेणी में। कोई 5 देता है, कोई अपने घर परिवार के नाम से 11 देता है। जो होगी वही काटोगी, समझी माँ। इसका भी उदाहरण सुनाऊँ मैं, जो बोओगी वही काटोगी। देखिए, आदमी मरता है तो कैसे जाता